हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है रीडिंग का कि आपके, क्योंकि मैंने कई व्यूज़ पढ़े हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट को और थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी परेशान है। तो इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की सबसे पहले फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, और आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है वो हम चेक करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या थर्ड पार्टी जाएगी, अगर जाएगी तो कितने टाइम तक जाएगी, जो भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको बताऊंगी। वो चेक करते हैं। आज इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं रीडिंग को कि और आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सब कुछ देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर थर्ड पार्टी के साथ उनका चल क्या रहा है वो भी चेक करेंगे। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे आगे, वो भी देख लेंगे। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, डेफिनेटली मैच होती है आपके साथ, सिचुएशंस मैच होती है ना जो भी आप देखते हो, तो इसका मतलब ये रीडिंग भी आपके साथ मैच होती है। अगर आप ये रीडिंग को देखते हैं और गाइडेंस जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो किया करो, थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहा करो। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स फिलहाल उनके लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर जो भी हैं, मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में उन लोगों के साथ क्या चल रहा है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे अलग अलग रहेगी, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, किसी के लिए करियर को लेकर भी पार्टनर का हो सकता है रोल, किसी पार्टनर के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके लिए थर्ड पार्टी, किसी की फैमिली हो सकती है। तो सबके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी अलग अलग रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के बीच में और उनके बीच में क्या चल रहा है। इधर वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के हैं, ये वाला आपका है सेट। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड दी वर्ल्ड। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, और थर्ड पार्टी के बीच में और उनके बीच में चल क्या रहा है। पहले आपके लिए देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है। क्लिंगी, कंट्रोलिंग। अब थर्ड पार्टी का देख लेते हैं। मैं इसलिए इकट्ठे निकाल रही हूँ ताकि आपके सामने एक तो कार्ड्स निकले हों और आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला उन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में और आपके साथ। गॉसिप। मैं एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ आपको ताकि कार्ड्स अच्छे से दिखें। और मैं यहाँ से निकालने लगी हूँ कि थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, क्या थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, वो भी चेक कर लेते हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 5 ऑफ कप्स। क्या थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या थर्ड पार्टी जाएगी, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। दी फूल। क्या थर्ड पार्टी जाएगी। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, प्रायोरिटी, लोनलीनेस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये सेटअप जो हो गया कार्ड्स का काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं एक बार में कार्ड निकालना चाहती थी ताकि रीडिंग को फिर कंटिन्यू रखें। बीच में कार्ड्स निकालते निकालते फिर वो फोकस नहीं बन पाता, क्योंकि ये रीडिंग का टॉपिक डिफरेंट है ना। और थोड़े से मैं एक दो कार्ड्स और ले लूँ इस टेक में से भी, ताकि मैं थर्ड पार्टी का जो टॉपिक है ना आपको क्लियर कर दूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी में हो क्या रहा है, और थर्ड पार्टी के मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर। ये कार्ड्स निकले हैं, देखिए मेन, फीमेल, कोर्ट हाउस एंड मैच्योर मैन। तो आपके पार्टनर की लाइफ में किसी की दखल अंदाजी तो नज़र आ रही है, अभी मैं क्लियर करती हूँ। और जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में फ्यूचर क्या रहेगा। डिस्पेयर, इम्प्रिजनमेंट। चलिए हो गए कार्ड्स। अब तो देखिए सबसे पहले जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है व्यूअर्स, हाल अभी आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज हैं, अभी अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं।
अपने लिए और चीज़ें देख रहे हैं। देखिए ऑप्शन चॉइसेस का सबके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला अलग-अलग रहेगा आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेकर। तो आपके पार्टनर आपको लेकर मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रही हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, दिमाग इधर-उधर बहुत ज़्यादा भटक रहा है। एक फाइनल फैसला आपको लेकर नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। देखिए आपको याद तो करते हैं, मिस तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको भूल गए हैं और उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन मेरे को आपके पार्टनर का जो अभी की सिचुएशंस नज़र आ रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर के मन में ट्रू लव वाली फीलिंग नहीं है, कि एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग नहीं है। एक होता है ना इंसान के साथ समय बिताया होता है, आप उनको अच्छे लगते हैं, आप उनको पसंद हैं, आपके साथ एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं। एक होता है ना कि ट्रू लव वाली फीलिंग, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं। कैजुअल रख रहे हैं चीज़ों को, जैसे होता है ना कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में अभी आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। और उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनकी, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर थर्ड पर्सन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बड़े प्रैक्टिकल होकर आपके पार्टनर चल रहे हैं। अपना फ़ायदा नुकसान देख रही हैं कि उनका कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, तो एक वैसी-सी सोच में आपके पार्टनर ज़्यादा चल रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि थोड़े-से आपके पार्टनर आपको लेकर अभी, एक जैसे होता है ना हम सेल्फिश बोलते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। मतलब जैसे होता है ना, उनको लग रहा है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और थोड़े-से कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में ना मुझे फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रही हैं, कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो नहीं दिख रहा। एक अटैचमेंट है, एक लाइकिंग है, आप उनको अच्छे लगते हैं, वो चीज़ें ज़रूर हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में आपके लिए ज़रूर है, लेकिन एक डेडिकेशन, डिवोशन इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं दिख रही है कि भी हाँ, अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, वो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, ये हमेशा के लिए रीडिंग नहीं है, हम लोग रीडिंग रोज़ करते हैं। तो डेली बेसिस पे एनर्जीज़ भी चेंज होती रहती हैं। फिलहाल अभी जो आप रीडिंग देख रहे हैं, ये 1-2 दिन तक वैलिड रहेगी, तो 1-2 दिन तक चीज़ें उनकी सिचुएशंस में, उनकी सोच में ऐसी-सी ही रहेंगी आपको लेकर। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको डाँट रहे होंगे, आपको कंट्रोल कर चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि कंट्रोल करके चलने का मतलब होता है कि भी उनको क्या सही लग रहा है, आपको वो वही बोलेंगे, कि जो उनको जिस तरीके से रिलेशनशिप रखना, वो उस तरीके से ही रखेंगे। यानी कि आपको दबा कर रख रही हैं, थोड़ा-सा अपने हिसाब से चल रही हैं। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी कंट्रोल करके चल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फ़ियर है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी भी वो मन में महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आपके पार्टनर अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन कर कर कुछ भी नहीं रहे हैं। और अभी रिलेशनशिप में चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं। यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, सीरियस नहीं दिख रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या है, ये मैं साइड पे कर देती हूँ थोड़े से, ताकि फिर ये थोड़ा जो कार्ड्स इतने ज़्यादा हो गए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है अब थर्ड पार्टी की सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का मुझे नज़र आ रहा है ना, पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना थर्ड पार्टी जो मिली है उनको, अगर अगर तो देखो लव ट्रायंगल है, पहले हम उस सिचुएशन को कवर करते हैं यहाँ पे। सबके लिए थर्ड पार्टी अलग होगी, किसी के लिए फैमिली भी हो सकती है। तो सडन हो सकता है आपके पार्टनर को अगर कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, पहले उस सिचुएशन को सुन लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर में कोई लव ट्रायंगल नहीं है, फैमिली का इशू है, तो थोड़ा-सा वीडियो को आगे करके फिर दूसरा सुन लेना पार्ट इसका, फैमिली वाला। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लव ट्रायंगल का कवर करती हूँ। तो आपके पार्टनर को जो भी इंसान मिला है ना, वो डेटिंग ऐप्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपके पार्टनर को मिले हैं वो। यानी कि ऑनलाइन एक-दूसरे से बात हुई है इनकी, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा डेटिंग ऐप्स ऐप्स पे एक्टिव थे, वो भी थे, तो इन लोगों ने वहाँ पे एक-दूसरे को दोस्त बनाया और ये है इन लोगों की बात होनी शुरू हो गई। तो सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ी है। एकदम से अचानक इन मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है और एकदम से जैसे होता है ना, अट्रैक्शन हो गई, लाइकिंग हो गई, सामने वाला पसंद आ गया और एकदम से इन्होंने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया करना, बात करनी शुरू कर दी, अपना नंबर एक दूसरे से शेयर कर दिया और मुझे लग रही है मिलते भी हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी।
तो हो सकता है इनके बीच में कुछ मिलना-जुलना भी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक तो मैंने बताया सोशल मीडिया, दूसरा यहाँ पे 2 कार्ड जो आए हैं ये ट्रैवल के हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रैवल के थ्रू, यानी कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे थे कहीं लॉन्ग, मतलब कहीं हो सकता है अब्रॉड गए या इंडिया में ही कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवल के थ्रू उनको कोई इंसान मिला, थर्ड पार्टी मिली या फिर डेटिंग ऐप्स के थ्रू। देखिए कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाले, जो निकले मैं वही आपको बता रही हूँ और इसी कारण से आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लड़का-लड़की कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे आपके पार्टनर लड़की है या आपके पार्टनर लड़का है, तो ये सभी के लिए ये चीज़ें लागू होंगी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, चीज़ें इनके बीच में अभी भी चल रही हैं और बहुत तेज़ी से बातचीत हो रही है, बट मुझे थर्ड पार्टी के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर ने शुरू तो ज़रूर कर ली है बातचीत करनी उनसे, हो सकता है उनके बहकावे में आ गए हैं या उनको एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन थर्ड पार्टी के इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर उनकी बातों में ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है उनके मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं है आपके पार्टनर को लेकर, या थर्ड पार्टी को अगर आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में पता है तो उनके इरादे आपको लेकर भी ठीक नहीं है, इस रिलेशनशिप को लेकर भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को किसी तरीके से हो सकता है वो चीट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या फिर वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर इस कारण से भी गए हैं, उनको आपसे ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी शायद, ये भी एक कारण है कि जो उनको आपसे चाहिए, जो उनकी एक सोच आपको लेकर रिलेशनशिप को लेकर बनी है, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें उनको आपसे नहीं मिली और एकदम से वो थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो गए, और अब क्या वो चाहते थे आपसे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, ये आपको ही पता होगा। दूसरा अब सिचुएशन देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है फैमिली, तो ये फैमिली वाला पार्ट है। तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर अपनी फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हैं, गॉसिप्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की फैमिली जैसे होती है ना, कि फैमिली मेंबर हो गए या घर के बड़े लोग हो गए, फैमिली में कोई भी इंसान हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो गए, उनकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या कोई रिश्तेदार, कोई भी फैमिली मेंबर, वो काफ़ी ज़्यादा ना जैसे कानाफूसी कर रहे हैं उनको, किसी चीज़ के लिए भड़का रहे हैं, किसी चीज़ के लिए उनको बोल रहे हैं। तो उनकी बातों में या उनके बहकावे में आपके पार्टनर ज़्यादा आ रहे हैं और आपके पार्टनर अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है जो वो कह रहे हैं वही सही है, जो वो बोल रहे हैं वही सही है। उनको लग रहा है कि नहीं, उनकी फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके घर वाले उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो कह रहे हैं वही सही है, वो जो करेंगे वो सही करेंगे। तो एक जैसे ब्रेन वॉश नहीं हो जाता इंसान का, तो फैमिली के कारण ये इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनके बहकावे में आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आपके पार्टनर उनके कारण आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। उनके कहने पे आपसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, आपको आपको अवॉइड, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और उसका रीज़न मैंने बता ही दिया कि फैमिली में कोई इंसान है, जो उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहा है, भड़का रहा है, या फिर जैसे होता है ना सामने वाले को एक ब्रेन वॉश कर देना। तो वो आपके पार्टनर के साथ इतनी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ की बातचीत उनसे शेयर कर रहे हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ के उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भई वो जो बोल रहे हैं ना वही सही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी फैमिली ही उनकी दुनिया है, उनके घर वाले ही उनका उनके लिए सब कुछ है। तो वो एक चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से, फैमिली की तरफ से रह रही है। तो अगर करियर भी है, अगर करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं आपके पार्टनर, तो डेफ़िनेटली येस, आपके पार्टनर के लिए करियर, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा ना कि आपके पार्टनर करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके लिए पार्टनर का ये भी नज़र आ रहा है कि उनके लिए ना किसी भी तरीके से उनको लग रहा है कि मुझे अपने एक मकाम पे पहुँचना है, मुझे एक वेल सेटल इंसान बनना है। उनके लिए पैसा, शोहरत, एक नाम, ये चीज़ें उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको लग रहा है कि मुझे अपने काम को ना ग्लोबल लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है। इस कारण से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ काम ही काम है उनके लिए इम्पोर्टेंट, और काम के कारण और लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि अपनी टीम में काम कर रहे हैं, उनमें बिज़ी होने के कारण आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा बिज़ी हैं उस चीज़ में कि वो आपको आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि इस रिलेशनशिप को वो अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं और अपने काम को पहले इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो मैंने सारी सिचुएशंस इसमें कवर कर दी। अब देखते हैं कि
और सच मैं एक चीज़ बताना भूल गई, सॉरी, यहाँ पे ये कार्ड्स भी थे, ये कार्ड्स भी निकले। तो देखिए यहाँ पे मेल, फीमेल और मैच्योर मैन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, एक तो यहाँ पे फीमेल का कार्ड है और दूसरा मैच्योर मैन का, आदमी। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, मतलब कोई 2 लोग हैं या फिर कोई एक इंसान। आपके पार्टनर उसकी बातों में ज़्यादा आ रही है, ये चाहे आपका लव ट्रायंगल वाला है केस या आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर वाला केस है। तो आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आ रहे हैं। कोई इंसान है जो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, जो उन आपके पार्टनर उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, वो किसी तरीके से उनको एडवाइस या गाइडेंस ज़्यादा दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कोर्ट हाउस का भी कार्ड आया। तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है उनको फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, कोर्ट को लेकर कुछ इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं, कुछ लीगल मैटर्स या तो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। जो लोग मतलब फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, तो किसी से जज वकील से आपके पार्टनर मिल रहे हैं, या सभी की सिचुएशंस अलग अलग होंगी। रीडिंग जरूर आप सुन रहे हो, लेकिन जो आपके साथ मैच है आप वही लेना। लेकिन ये जरूर है, चाहे आपके पार्टनर का लव ट्रायंगल है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आप लोग शादीशुदा है, कोई भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान तो है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा उनको समझा रहा है और आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। ये हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन के लिए मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये कोर्ट हाउस का कार्ड आया था तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बोली थी, बट ये जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी कोर्ट हाउस वाली। अब देखते हैं कि अब आप क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उनके साथ सिचुएशंस कैसी रहेंगी आपके पार्टनर की। तो ये अब चेक कर लेते हैं हम। आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की जो भी सिचुएशंस हैं, उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये एक अच्छी चीज़ है। आपके पार्टनर अभी भले ही उनकी तरफ जा रहे हैं, भले ही तेज़ी से उनकी तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हैं, मतलब एक स्पीड आपके पार्टनर की जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही उनकी दुनिया है, सब कुछ थर्ड पार्टी ही है। अभी एक सोच आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर नहीं है उतनी। बट फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम के बाद, मुझे ज़्यादा जो टाइम नज़र आ रहा है ना, मुझे ये लग रहा है 5 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स लग जाएंगे। देखिए 4 to 5 मंथ्स, उस टाइम के बाद से ना, मतलब अभी और ये 2-3 महीने 4 महीने ये चीज़ें चलेंगी, अभी जो भी चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो 4-5 महीने के बाद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इश्यूज रहेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थर्ड पार्टी की सोच ही अच्छी नहीं है, एक चीटिंग वाली एनर्जीज में है। वो आपके पार्टनर को किसी तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं और आपके पार्टनर उनकी बातों में आ रहे हैं। यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज होंगी कि भी जो उन्होंने किया वो आपके साथ गलत किया। आपके पार्टनर को एक गलती का एहसास होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है। एक पछतावे वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आएगी कि उनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, एक रिग्रेट उनको रहेगा। और उसका कारण यही है क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर किसी लव ट्रायंगल में है, तो यहाँ पे फूल का कार्ड बोलता है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का और उनका कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कमिटमेंट उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ आएगा। मतलब उनका जो रिलेशनशिप अगर किसी के साथ चल रहा है, थर्ड पार्टी है, वो सीरियस ही नहीं है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो चीज़ें कैजुअल रहेंगी और आपके पार्टनर एक बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे। देखिए यहाँ पे लोनलीनेस का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। चीज़ें कैजुअल रहेंगी क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे। और जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी सेल्फिश है, काफ़ी ज़्यादा मतलबी है, वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है। और इस बात का, और ये बातें हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता लगेंगी, इसका ख्याल आएगा और इसी कारण से फिर आपके पार्टनर को आपकी याद आएगी। उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो गलत किया। तो थर्ड पार्टी जाएगी ज़रूर, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि इनके बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड बोलता है कि जो भी चीज़ें इनके बीच में चल रही है ना, जो भी अभी आपके पार्टनर को लग रहा है मुझे पता नहीं क्या मिल गया, ये चीज़ें पूरी होंगी नहीं। अनफिनिश्ड का मतलब होता है कि पूरा ना होना, आधा अधूरा रह जाना। तो जो भी चीज़ें इनके बीच में चल रही है, चाहे आपके पार्टनर किसी के साथ लव ट्रायंगल में है, चाहे फैमिली के साथ है, तो जो भी कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, वो उनको मिलेगा नहीं पूरा। इसी कारण से आपके पार्टनर का नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा, पछताएंगे वो, और फिर उनको आपकी याद आएगी क्योंकि एक अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। उनकी मैच्योर तरीके से, उनके गलत बिहेवियर से, समझदारी से चीज़ों ने उन्होंने समझदारी से चीज़ों को डील नहीं किया।
आज इसी कारण से उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं न कहीं अपने अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रही है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है, और इसी कारण से यही एक रीज़न रहेगा। आपके पार्टनर को जब पता चलेगा तो ये सब चीज़ें उनको फिर फ़ील होंगी कि उन्होंने गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे, लेकिन एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे। तो ये आने वाले समय में 5 मंथ्स के बीच-बीच में मुझे थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आ रही है, जो आपके पार्टनर को एहसास होगा कि भी थर्ड पार्टी गलत है, आप सही हो। जो अभी आपको कैज़ुअल ले रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं, तो उसके बाद आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। उनको पता चलेगा कि उन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। फिर उनको पता लगेगा भई आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके साथ अगर रिलेशनशिप पे काम किया जाए तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, उनको खुश रखते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। ये एहसास उनको ज़रूर होगा, लेकिन 4 टू 5 मंथ्स लगेंगे। मैंने ये रीडिंग इसीलिए बनाई थी कि ताकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं और मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए। और ये कार्ड भी देखिए किस तरीके के आए हैं, तो ये कार्ड भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको लात मार के भगाएगी। यहाँ पे लिखा है नॉट हायरिंग। तो थर्ड पार्टी इनको अब मुझे नहीं लग रहा इनका थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी। अभी इनको दिख रहा है कि सभी कुछ थर्ड पार्टी ही इनको नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को, तीसरा इंसान ही दिख रहा है सब कुछ। लेकिन बाद में एक जैसे ना अकेलेपन वाली फीलिंग आएगी थर्ड पार्टी के बीच में और इनके बीच में, जैसे कोई दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। परेशानी सी दिख रही है, अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ। आने वाले कुछ महीनों के बाद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ आएँगी, जो कि उनको खुद लगेगा कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। उनका लॉस किसी तरीके का होगा, उनका नुकसान किसी तरीके का मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो भी सोच कर आगे बढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें उनको मिलने वाली नहीं है। तो चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, देखिए आपकी तरफ आएँगे, आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन ये टाइम जो आप पूछना चाहते हो कि कब तक होगा, तो ये रीडिंग के अकॉर्डिंग 5 मंथ्स का टाइम नज़र आया है। किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी के लिए 5 मंथ्स, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो आप रीडिंग सुनते रहा करो और थोड़ी नॉलेज लेते रहा करो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये थोड़ी फिर रीडिंग थोड़ी कुछ चमत्कार कर देगी कि हाँ, अभी रीडिंग आ गई है तो हम कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। इंसान है आपके पार्टनर, आप भी इंसान हो, तो धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं। मैं आपको बार-बार बोलती हूँ बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस मत किया करो उनको, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो, जो उनको करना उनको करने दो। अब आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ एक बार, कि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अगर रीडिंग आपको मैच हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इस रीडिंग में सभी लोगों की सिचुएशंस को कवर किया है। मैं मतलब शॉर्टकट में रीडिंग नहीं करती हूँ, मेरी रीडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट टाइप की होती है, ताकि इसमें मैक्सिमम लोगों के साथ सिचुएशंस कवर हो। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस गाइडेंस क्या है? ये कार्ड आपको बोलता है कि जो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना आप उसमें से बाहर निकलें। आपने शायद अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में ही रख लिया, मुझे लग रहा है। मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हो, या अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो। जितना आप पहले बातचीत करते थे अपने दोस्तों से, लोगों से, घर वालों से, आप बहुत कम करने लग गए हो। आपने अपने आप को बिल्कुल अकेले जैसे कमरे में कैद ही कर लिया होता है, या किसी आपका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का। टोटल आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप उस चीज़ में से बाहर निकलें, अपने लिए रास्ता ढूँढें, अपने लिए रोशनी ढूँढें, और थोड़ा-सा सेल्फ टॉक करें, अकेले बैठ के सेल्फ टॉक करें। अकेले तो बैठते ही हो, लेकिन याद करते हो पार्टनर को, मिस करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अकेले रह गए, उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये कार्ड बोलता आपके लिए एडवाइस है कि इन चीज़ों में से ही बाहर निकलना है, अपनी ज़िंदगी में एक ब्राइटनेस लेके आओ, अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी डालो। और अकेले अगर बैठते हो तो एक अपने साथ सवाल करो, क्वेश्चंस करो कि आपके साथ ये क्यों हुआ, क्या करना चाहिए आपको। सेल्फ टॉक खुद से करोगे तो आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएँगे। आप शायद कोई रास्ता ढूँढ भी नहीं रहे हो कि आपको करना क्या है। तो ये वाली चीज़ों में से बाहर निकलो। तो थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि ज़िंदगी में वापस आओ, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो। तो आइसोलेशन वाली एनर्जीज़ में से अपने आप को आपने बाहर निकालना है, क्योंकि देखिए चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है। अगर आप सोचे कि रीडिंग आ गई है, अभी से कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे ठीक? हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं। मैं तो आपको एडवाइस या गाइडेंस ही दे सकती हूँ कि आप ये चीज़ें करो, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन करना तो आपको ही है ना, लेकिन आप लोगों को वेट नहीं रहती, आप लोग करते नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, हाथ से चला जाएगा सामने वाला, पता नहीं क्या हो जाएगा, डरते बहुत हो आप लोग। तो थोड़ा-सा पेशेंस और सब्र रखो,
और ज़्यादा अकेलेपन में मत रहो, खुश रहा करो अपनी लाइफ़ में। मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एन्जॉय कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में आपने अपने आप को रखा हुआ है। इन्हीं चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालो, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झाँक रहे हैं। तो ये आपके लिए एडवाइस है आज की। तो रीडिंग अगर मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है क्या? लव ट्रायंगल है या फिर फैमिली है? कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में ना मुझे लिख के बताना भी अपना-अपना कि भी आपकी मतलब आप लोगों का वो जो होता है ना, मैं पढ़ती हूँ, थर्ड पार्टी का फैमिली है इन्वॉल्व या कोई लव ट्रायंगल है या करियर है, कोई भी चीज़। तो उससे पता चलेगा कि जो मैंने आपको इतना कुछ एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने सही रीडिंग की है आपके साथ या नहीं की। या फिर नेक्स्ट टाइम से फिर मैं डिफरेंट टाइप की कोई रीडिंग बना दूँगी, जो आप लोग चाहते हो। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं और अगर ये मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।